नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम जानेंगे तुलसी माता का चमत्कार की कथा। आइए चलिए सुनते हैं तुलसी माता के चमत्कार की कथा। इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि तुलसी माता की पूजा करने और तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने का क्या फल मिलता है। अब आइए श्रवण करते हैं माँ तुलसी की एक ऐसी कथा जिसे सुनने माँ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महिमा की माँ जानकी तुलसी माता की बहुत पूजा किया करती थी। एक दिन महिमा के माता पिता को किसी काम से शहर से दूर जाना पड़ा, इसीलिए वह जाते हैं समय तुलसी माँ की पूजा की सारी देखभाल महिमा को दे जाते हैं। पर विधि का विधान तो और कुछ और ही लिखा था। जिस बस में महिमा के माता पिता जा रहे थे, उस बस का एक्सीडेंट हो गया और हादसे में महिमा के माता पिता मारे गए। महिमा का अपने चाचा चाची के सिवा इस दुनिया में और कोई न रहा। एक दिन महिमा अपने माता पिता को याद करके रो रही थी, तभी उसके चाचा वहां आए और उसे समझाते हुए कहने लगे, महिमा बिटिया रोते नहीं है, देखो तुम्हारे चाचा जी तुम्हारे साथ हैं, मैं भी तो तुम्हारे पिताजी के समान ही हूँ ना। यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए गरम गरम जलेबी लेकर आऊँगा, ठीक है ना। तुझे जलेबी बहुत अच्छी लगती है। इतने में महिमा की चाची आकर बोलती हैं कि अरे पागल हो गए हो क्या, इस अभागन के लिए कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। यह अपने माँ बाप को तो खा गई, अब यह जलेबी खाकर क्या करेगी। जो घर में रूखा सूखा पड़ा है वही खाने को दो, इसे ज्यादा सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अपनी पूजा बिटिया के बारे में इतना कभी नहीं सोचा। महिमा बोली, चाची मुझे भूख नहीं लगी है, आप मुझे रोटी दे दो, मैं वही खा लूंगी। पहले मैं तुलसी माँ को दिया जला देती हूँ। तो शाम का समय हो रहा है। माँ हमेशा संध्या के समय तुलसी माता को दीपक जलाती थी और वह मुझे कहकर गई थी कि सुबह शाम तुलसी माता की सेवा करूं। चाची ताना मारते हुए बोली कि खुद तो तेरी माँ ऊपर चली गई और तेरे ऊपर यह सब छोड़ के चली गई है। पहले घर के काम खत्म कर, उसके बाद तुलसी माता को दिया जलाना। महिमा शाम का खाना बनाती है। सारा काम खत्म करके वह तुलसी के दीपक जलाती है और वहीं तुलसी माता के पास बैठकर रोने लगती है। रोते हुए वह कहने लगती है कि तुलसी मैया में माँ क्यों चली गई। माँ बाप के बिना मेरा दिल नहीं लगता है और उनके बिना बहुत ज़्यादा मैं उदास रहती हूँ, मुझे नींद भी नहीं आती है। माँ कहती थी कि आप तो सबकी माँ हो। माँ मुझे बहुत डर लगता है, आप मेरे साथ रहोगे ना। महिमा महिमा आंगन में बैठकर रो ही रही होती है, तभी उसे तुलसी माता पौधे से आवाज आती है कि महिमा डरो मत, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारा कोई कुछ भी बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बेटी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें जब भी कोई परेशानी होगी तुम मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हें मदद करने आ जाऊंगी। आवाज सुनकर महिमा चौंक जाती है और सोचने लगती है, आवाज तो तुलसी मैया के पौधे से आ रही है, इसका मतलब है कि तुलसी मैया मेरे साथ हैं। मेरी बात उन तक पहुंच गई है। मैया अब मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी, मैं जानती हूँ कि आप मेरे साथ हो। महिमा तुलसी माता की आवाज़ सुनकर खुश हो जाती है। उसको यकीन था कि तुलसी माता का आशीर्वाद उसकी माँ के रूप में उसके साथ है। महिमा की चाची के स्वभाव में बहुत ही अंतर आ गया था। वह तो बस यही चाहती थी कि जो भी जेवर महिमा की माँ उसे देकर गई है उन जेवर को हड़प ले, पर माँ तुलसी के होते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। एक दिन उसकी चाची सोचने लगी कि मैं इसके सारे जेवर चुपचाप संदूक में से छुपा देती हूँ और किसी दिन मौका देखकर सारे जेवर बेच दूंगी और पैसे को अपने साथ पास जोड़कर रख लूंगी। अगर कोई पूछेगा तो बोल दूंगी कि चोर चोरी कर ले गया। महिमा की चाची सारे जेवर संदूक में बंद करके ताला लगा देती है। एक दिन चाची महिमा से कहती है कि महिमा, वो महिमा, कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ, मैं बाजार जा रही हूँ, मेरे लौटने तक सारे कपड़े धोकर आंगन को अच्छे से लीप देना और दोपहर का खाना बनाकर रख देना, कोई भी काम बाकी रहा तो तेरी खैर नहीं। यह सुनकर महिमा बोली, पर चाची मुझे तो मिट्टी से आंगन लीपना आता ही नहीं है, मैंने यह काम कभी किया ही नहीं। चाची गुस्से में बोली, बड़ी आई काम के बहाने ढूंढने वाली, जैसी मर्जी वैसे कर लेकिन काम पूरा होना चाहिए। महिमा को सारे घर का काम देकर उसकी चाची अपनी बेटी के साथ बाजार चली जाती है। उसके जाने के बाद महिमा मन ही मन तुलसी माँ से प्रार्थना करती है कि तुलसी माँ मेरी मदद करो, मुझे आंगन लीपना भी नहीं आता है। तभी उसके सामने तुलसी माता प्रकट हो जाती हैं और एक साधारण स्त्री का रूप ले लेती हैं। वह उससे कहती हैं कि बेटी तुम चिंता मत करो, लाओ मिट्टी में तुम्हारा पूरा आंगन लीप देती हूँ। महिमा कहती है, माँ मैं जानती थी कि आप मेरी मदद जरूर करेंगी। साधारण स्त्री के रूप में माता तुलसी मुस्कुराने लगती हैं। कुछ देर बाद महिमा देखती है कि माँ तुलसी ने कुछ ही पलों में सारा काम खत्म कर दिया। सब देखकर महिमा बड़ी हैरान होती है और कहती है, माँ आपने तो सारा काम चुटकियों में ही कर डाला, अब चाची मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेगी। माता तुलसी कहती हैं कि बेटी अब तुम थोड़ी देर आराम से सो जाओ। महिमा वहीं तुलसी के पौधे के पास सो जाती है और देवी तुलसी अंतर्ध्यान हो जाती है। महिमा की चाची जब घर आकर सारा काम निपटा हुआ देखती हैं तो वह हैरान रह जाती हैं। अब रोजाना कठिन से कठिन काम देकर वह
देकर जाने लगती हैं। तुलसी माता आकर सारा काम कर देती हैं। एक दिन महिमा की चाची ने चोरी छुपे तुलसी माता को स्त्री के रूप में घर के काम करते हुए देख लिया। यह सब देखकर वह समझ जाती है कि क्या बात है और सोचती है, तभी मैं कहूँ कि महिमा इतनी जल्दी कैसे घर का काम निपटा सकती है या किसी और औरत की मदद लेती है। यहाँ पर इसके बदले घर पर काम करती है, कहीं ऐसा ना हो कि इसने पूरा घर ही लुटा दिया हो। इसका कोई भरोसा नहीं है, यह काम के बदले इसे कुछ न कुछ जरूर देती होगी। एक बार संदूक में जाकर देखती हूँ, इसने कहीं जेवर तो इसे दान नहीं दे दिया है। महिमा की चाची कमरे में जाकर संदूक देखती है तो जिसमें महिमा की माँ जानकी के जेवर रखे हुए थे, पर संदूक में जेवर की जगह पत्थर थे। महिमा की चाची अपना सिर पीट लेती है और रोते हुए कहने लगती है कि राम मैं लुट गई, हे राम मैं तो लुट गई। सुनो जी, घर के सारे जेवर चोरी हो गए। जरूर इस महिमा ने उस औरत को दे दिए होंगे जिससे वह यह चोरी छिपे घर के काम करवाती है। इसे बोलो उस औरत को बुलाए, वह कहाँ रहती है, चुपचाप चोरी किए हुए सारे जेवर वापस करे। इतने में महिमा के चाचा बोले कि यह तुम किसके बारे में बात कर रही हो सुलोचना, महिमा घर का सारा काम कैसे कर सकती है, उसे काम क्यों करवाती हो, तो फिर तुम क्या करती हो? घर के काम तो तुम्हें खुद करना चाहिए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। महिमा ने अपने चाचा को बतलाया कि चाचा चाची सारा दिन घर के काम मुझसे करवाती है, मुझसे अकेले सारे काम नहीं हो रहे थे, मुझे कुछ काम करना ही नहीं आता है, इसलिए मैंने तुलसी माता को बुलाया। चाचा चाची जिनके बारे में कह रही हैं वह तुलसी माता है, वही रोजाना मेरी मदद को आती हैं। इतने में चाची बोली, देखो देखो यह कैसे बुद्धू बना रही है, भला तुम्हारे तुलसी के पौधे से कोई तुलसी माता बाहर आ सकती है? ऐसा कभी हो सकता है? यह पागल बना रही है, किसी के कहने पर ऐसा कर रही है। इससे पूछो कि सारे जेवर कहाँ हैं, न जाने इसने किसे दे दिए हैं। इससे कहो उस औरत को अभी अभी बुलाए। तुलसी के पौधे के सामने प्रार्थना करती है कि तुलसी मैया, चाची को विश्वास नहीं हो रहा है, आप मेरी मदद करो। आती हो माँ, आओ ना, मेरी मदद करो ना, चाची को बताओ ना, मैंने आपको कोई गहने वहने नहीं दिए हैं, तुलसी माता मेरी मदद करो ना। रोने लगती है, तभी तुलसी के पौधे से तुलसी माता प्रकट होती हैं और कहती हैं, घबराओ नहीं महिमा बेटी, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता है। सुलोचना, तुम्हारे मन का लालच मैं देख रखी हूँ। तुमने एक भोली भाली बच्ची पर कितना अत्याचार किए हैं, मैं इसका दंड तुम्हें अभी दे सकती हूँ। तभी महिमा बोली, नहीं माँ, चाची को कुछ मत कहो, चाची की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। तभी चाचा जी तुलसी माँ से प्रार्थना करने लगते हैं, हे तुलसी माँ, आपके दर्शन से हम कृतार्थ हो गए, हमें क्षमा करो माँ, मैं इन सबसे अनभिज्ञ था, मुझे नहीं पता था कि सुलोचना महिमा के साथ ऐसा व्यवहार करती है। सुलोचना भी तुलसी माँ के सामने हाथ जोड़कर कहती है, माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई, मेरी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ गया था, मैं आज के बाद कभी भी महिमा और पूजा में भेदभाव नहीं करूंगी, मुझसे तो गलती हुई है। तुलसी माँ संदूक में रखे पत्थरों की तरफ अपने आशीर्वाद का हाथ बढ़ाती है और पत्थर फिर से जेवर बन जाते हैं। उसके बाद सबको अपना आशीर्वाद देकर तुलसी माता अंतर ध्यान हो जाती हैं। उस दिन से महिमा की चाची भी तुलसी माता की सेवा में लग जाती है। माँ तुलसी के आशीर्वाद से महिमा के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है। जय तुलसी मैया की। दोस्तों, आशा करती हूँ कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। जय तुलसी मैया की। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण।